आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो मेथड्स हैं, वो वन बाय वन कवर करेंगे। और उसके बाद देखेंगे डिस्क्लोजर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इन द बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है, और लास्ट में करेंगे एक इलस्ट्रेशन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स को, जिसका हम आज नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। लोन जब भी हम लेते हैं उसको हम दो तरीकों से सिक्योर कर सकते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जिसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं, और दूसरा होता है कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, जब आप किसी लोन के अगेंस्ट किसी एसेट्स को मोर्टगेज करते हो तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इन एडिशन टू डैट मीन्स उस अमाउंट के अलावा भी अगर आप और सिक्योरिटी देते हो उसे हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। इन एडिशन टू, ओके, प्राइमरी सिक्योरिटी तो होगी ही होगी, उसके अलावा भी आप सेकेंडरी सिक्योरिटी देते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटीज। अब कोलैटरल सिक्योरिटी तब तक रियलाइज नहीं की जा सकती तब जब तक लेंडर अपना जो भी इंटरेस्ट रहता है उसका लोन का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जितना भी टोटल ड्यू अमाउंट रहता है, प्राइमरी सिक्योरिटी रियलाइज करने के बाद भी कुछ अमाउंट नहीं बच जाता, तब तक लेंडर कोलैटरल सिक्योरिटी को रियलाइज नहीं कर सकता। ओके, तो जब भी अगर लैंडर को लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट किया है बोरोवर ने, तो वो पहले अपना प्राइमरी सिक्योरिटी को रियलाइज़ करके अपने पैसे रिकवर करेगा। अगर तब भी कुछ पैसा बच जाता है, रिकवर फुल अमाउंट नहीं होता, तब वो कोलैटरल सिक्योरिटी को भी रियलाइज़ करके बैलेंस अमाउंट अपना रिकवर कर सकता है। ओके, तो अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करती है अपने लोन में, जो भी बोरोवर है, तो लैंडर कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी को उसका राइट नहीं होता कोलैटरल सिक्योरिटी को रियलाइज़ करने का। ठीक है, वो नहीं कर सकता। अगर कंपनी ने पूरा का पूरा जो भी बोरोवर है उसने पूरा का पूरा अपना लोन रीपे कर दिया, तो जो भी डिवेंचर अगर कंपनी ने इशू किए थे एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, वो लैंडर कंपनी को दोबारा दे देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी मार्केट में। वो तभी वो रियलाइज कर पाएगा अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो। कंपनी मीन्स जो बोरोवर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो मेथड्स हैं, हम दो तरीकों से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, और सेकंड मेथड है व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। एक, ठीक है, अब पहला जो मेथड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, जर्नल एंट्री पास करनी ही नहीं है। तो उस केस में क्या करना है, कोई भी हम जो डिवेंचर इशू करेंगे एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, वो बुक्स में तो रिकॉर्ड होंगे नहीं। ठीक है, जस्ट जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें हम लिख सकते हैं कि एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी हमने इतने डिवेंचर इशू किए हैं, अमाउंट मेंशन नहीं होगा। ओके, तो बैलेंस शीट में तो हम जो लोन हमने लिया है वो ही मेंशन करेंगे, कोलैटरल सिक्योरिटी वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके भी आगे दो मेथड्स हैं। दो दो मेथड्स कैसे हैं, एक तो अगर हमने लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए अलग हम हेड यूज़ करेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म के लिया हुआ है तो शॉर्ट टर्म के लिए हम अलग हेड यूज़ करेंगे बैलेंस शीट में। ओके, और पहला अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी हमारी बन जाएगी। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है वो आ जाएगी आपकी, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। सबसे पहला हेड आ जाएगा हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें आ जाएगा सब हेड नॉन करंट लायबिलिटीज, और आइटम आ जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके साथ ही आप लिख दोगे नोट नंबर 1, और जो भी अमाउंट है वो आपका वहाँ पर आ जाएगा, और ऐसे ही बन जाएगा हमारा नोट टू अकाउंट्स।
उसमें पहला नोट हमारा बन जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, उसमें आ जाएगा टर्म लोन फ्रॉम बैंक, जितना भी अमाउंट होगा वो वहाँ पर डाल के ब्रैकेट्स में आप लिख दोगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डैश नंबर ऑफ डैश परसेंटेज डिवेंचर्स ऑफ डैश ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जस्ट ब्रैकेट्स में यहाँ पर लिखना ही है, उसमें कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, नोट्स में भी और बैलेंस शीट में भी। ओके। अगर सेकंड केस है, जैसे हमारे पास अगर शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक लिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, जो भी हमने जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें नॉन करंट को हटा के वहाँ पर करंट लायबिलिटी में डाल दो, क्योंकि शॉर्ट टर्म हमारी करंट लायबिलिटी होती है। तो सेम बैलेंस शीट बन जाएगी। इक्विटी या लायबिलिटी हेड के अंदर सब हेड हम यूज करेंगे करंट लायबिलिटीज का, और उसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग आइटम्स, और नोट नंबर तो हमारा वन ही बन जाएगा, जहाँ फिर जैसे भी सीरियल नंबर चलता आएगा वैसे ही नोट बन जाएगा। ओके। तो नोट टू अकाउंट्स में आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लोन फ्रॉम बैंक, और ब्रैकेट्स में लिख दोगे सिक्योर्ड बाय इशूड ऑफ 6000, और ब्रैकेट्स में लिख दीजिए सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डैश नंबर ऑफ डिवेंचर डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स ऑफ रुपीज डैश ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, जस्ट एक रिमाइंडर ही लिखना है नोट में कि इतनी कोलैटरल सिक्योरिटी हमने दी हुई है बैंक को। ओके। सेकेंड मेथड है हमारे पास व्हेन जर्नल एंट्री इज पास, जिसमें हम जर्नल एंट्री एक पास करेंगे और उसमें बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब जब हम डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं लेंडर को, तो उसमें सिंपल सी बात है, कैश तो हमारे पास आ नहीं रहा कोई भी, क्योंकि वो कोलैटरल सिक्योरिटी है। हमने तो लोन लिया हुआ है, वो लोन तो हमने रीपे करना है अलग से। तो ऐसा तो नहीं है कि डिवेंचर के अगेंस्ट हमारे पास पैसा आया है, डिवेंचर के अगेंस्ट पैसा नहीं आया हमें। ओके। तो डिवेंचर्स तो जो हम इशू करेंगे उसमें कैश का कोई रोल नहीं है, वो तभी वो कैश करेगा अगर आपने रीपेमेंट नहीं की, तो आपका लोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवेंचर्स में। ओके। तो इस केस में हम जो डेबिट अकाउंट करेंगे, जहां पर पेमेंट आनी होती है, उसमें अकाउंट जो यूज करेंगे वो करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि कैश वगैरह कोई नहीं आया, ना ही कोई एसेट्स आया है, तो एक नया अकाउंट बन जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके। अब डिवेंचर सस्पेंस जो है हमारा, वो बैलेंस शीट में डिवेंचर से ही सब्ट्रैक्ट होगा, नोट टू अकाउंट्स में भी वहां पर अमाउंट नहीं लिखा जाएगा, वो माइनस करके जीरो ही हो जाएगा। वो कैसे करना है चलिए आपको दिखा देता हूं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट तो आपने लिख ही लिया है, उसका फर्स्ट हेड हमारा बन जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर सब हेड आ जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज, और आइटम आ जाएगी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर वन बन जाएगा, ये तो कुछ नहीं चेंज होना, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। नोट टू अकाउंट्स में चेंजेस आएंगी। नोट टू अकाउंट्स में फर्स्ट नोट हमारा बन गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, उसमें हमारा जो आइटम आएगी, पहले आएगी टर्म लोन फ्रॉम बैंक, जो भी हमने लोन लिया है डिवेंचर के अगेंस्ट उसका अमाउंट आ जाएगा, और उसके बाद आप लिखोगे डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स इशूड एट इतना एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, अमाउंट उसका, उसमें से लेस करके दिखाओगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, सेम अमाउंट ही लेस कर दोगे, तो बैलेंस आपका नील ही निकल कर बाहर आएगा। जितना अमाउंट भी लोन का है उतना ही अमाउंट आपका बैलेंस शीट पे चला जाएगा। ओके। चलिए, ये आपका सिंपल सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, ये खत्म हो गया हमारा जहाँ पर। अब मैं एक आपको इलस्ट्रेशन भी करवा देता हूँ, जिसके साथ आपको और भी प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा ये सारा टॉपिक। ठीक है, इलस्ट्रेशन करते हैं टीएस गरेवाल की बुक में से। हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इशू 10,009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each as collateral security. How will issue of debentures be shown in the balance sheet? दो ट्रीटमेंट बोले हैं उनका करने को, पहला है व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास एंड सेकंड इज व्हेन जर्नल एंट्री इज पास। ठीक है, दोनों ही एक में आपके कवर हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, 10,000 के डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए 100 वाले, लोन है 8 लाख का। ओके, तो
चलिए देखते हैं पहले मेथड्स में क्या होगा। पहले मेथड में हमने जर्नल एंट्री तो डालनी नहीं है, तो सीधे ही बैलेंस शीट बनाएंगे और नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हयात लिमिटेड एज एट डेट डैश डैश आ जाएगी, डेट हमें दी नहीं है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीज़ जो भी अमाउंट है वो आगे कॉलम। और फर्स्ट आइटम हमारे पास आ जाएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जो मेन हेड है उसके अंदर सब हेड आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, और आइटम आ जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 1 बना दो। अब नोट टू अकाउंट्स की ओर चलते हैं। नोट टू अकाउंट्स में हमारा फर्स्ट नोट बन गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। उसमें आइटम आ गई लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो कितना है 8 लाख रुपीज़, और उसमें ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, क्योंकि हमने रिकॉर्ड बुक्स में नहीं करना, कोई जर्नल एंट्री भी हमने नहीं डाली, तो सिंपली लिख दीजिए सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इतना लिख देना है, आपका काम हो गया। तो जो नोट में हमारा अमाउंट निकल के आया 8 लाख, वो बैलेंस शीट में भी सेम ही लिख दीजिए 8 लाख, तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड्स हैं जिसमें आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले हम जर्नल का अकाउंट बना लेते हैं। तो जर्नल प्रिपेयर कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट का कॉलम बन गया, और जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब 100 रुपीज़ वाले डिवेंचर्स हैं और 10,000 इशू किए हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 किया तो जो निकल के अमाउंट हमारे पास 10 लाख। 10 लाख ही डेबिट आ जाएगा और 10 लाख ही क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। ओके, तो नरेशन इसकी आ जाएगी बीइंग द इशू ऑफ 10,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हयात लिमिटेड एज एट डैश डैश और पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट आइटम हमारे पास आ जाएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर सब हेड आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, और आइटम आ जाएगी पहली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 1 बना के नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। नोट टू अकाउंट्स में आ गया पहला नोट हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। उसमें आ जाएगा लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख रुपीज़, जो है ही हमने लिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 10,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये 10 लाख आ गया, ये अंदर ही लिखना है, बाहर अमाउंट में नहीं लिखना, ठीक है। उसमें से हम लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, वो भी 10 लाख है, तो बाहर अमाउंट निकल के हमारा आ गया 0, तो टोटल हमारा आ जाएगा 8 लाख। तो बैलेंस शीट में भी आप लिख दीजिए 8 लाख, आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी कंप्लीट। ओके, आगे हम देख लेते हैं नॉन पेमेंट ऑफ लोन के बारे में। जब लोन रीपे नहीं होगा कंपनी से, मैं गरीब हूँ, तो लैंडर क्या करेगा और कंपनी ने क्या एंट्री डालनी है, वो उसका ट्रीटमेंट भी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम समझ लेते हैं। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा बन जाएगा डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। जो जर्नल एंट्री डाल के हमने पहले सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था और डिवेंचर्स अकाउंट बनाया था, वो अब रिवर्स कर देनी है। अगर आपने वो एंट्री नहीं मेंटेन की तो वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर डाली हुई है दूसरे केस वाली में, तो आपने उसको रिवर्स करना है पहले। ओके, उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री आप डालोगे लोन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कोई भी परसेंटेज, जितने भी डिवेंचर होंगे वो करना है। अब लोन अकाउंट में जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो सारा चले जाएगा हमारा, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में हमारा जितना भी इंटरेस्ट पेंडिंग है वो सारे का सारा अमाउंट आ जाएगा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से लेके जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिवेंचर को, उस पीरियड का आपका इंटरेस्ट जो पेंडिंग रहेगा ना, जब से डिफ़ॉल्ट चेंज शुरू हो गया है, वो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे डालोगे, और डिवेंचर में हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ। ओके, चलिए इसकी भी फटाफट से एग्जांपल कर लेते हैं। जी लिमिटेड issued 10,010% debentures of 100 each as a collateral security for a loan of rupees 8 lakh from Dena Bank. The company was unable to repay the loan, on which interest payable was 2 lakh as on 31st March 2019. Dena Bank on 31st March 2019 exercised the right vested in it by way of debentures being issued as a collateral security. Past journal entry in the books of G Limited on 31st March 2019.
अब जो लोन लिया है या कुछ भी किया उसकी जर्नल एंट्री हम अब नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें तो डाला हुआ है जो हमने डिफ़ॉल्ट किया है ना वो जर्नल एंट्री हम डालनी है जी लिमिटेड की। तो सबसे पहले तो हमने जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा, जहाँ पर हमें बताया तो है नहीं है, तो आप मान लो कि क्रिएट किया होगा तो उसको हम उसकी रिवर्सल की एंट्री डाल लोगे। अगर क्रिएट नो जर्नल एंट्री वाला मेथड चूज़ किया है तो आप नोट दे के भी इसको अज्यूम कर सकते हो कि आपको जर्नल एंट्री डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाल दो तो वैसे अच्छा रहेगा। ओके, तो पहली जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ऑपोजिट होगी ना, डिवेंचर को क्रेडिट किया तो उसको डेबिट कर दिया, डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दिया 10 लाख के साथ। ओके, तो ये हमारा नील हो गया दोनों का बैलेंस, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द एंट्री ऑफ डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी रिवर्स्ड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री बन जाएगी लोन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। आपके पास लोन का अमाउंट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लोन का अमाउंट हमें दिया हुआ है 8 लाख और इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 लाख, और डिवेंचर्स हमारे कितने हैं 10 लाख। तो हमारी जो जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी तो इसकी छोटी सी नरेशन लिख देंगे बीइंग द एंट्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इनटू डिवेंचर्स लायबिलिटी। अब कोलैटरल सिक्योरिटी को कन्वर्ट करके हमने लायबिलिटी बना लिया है। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।